हमारे साथ है सुभाष गोयल जी, जो ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जिन्हें करने से लोगों की परेशानियां दूर होती हैं। स्वागत करते हैं गोयल साहब का। गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत कैसे हैं आप स्वागत गोयल है जी। और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। गोयल साहब, आपसे मेरा सवाल पहला यही है कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं स्पर्म क्वालिटी को लेकर कि उनका जो स्पर्म है वो पतला है, स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, परेशान रहते हैं और लोग तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है ऐसा कि हमारा जो स्पर्म है, जो उसकी क्वालिटी है, वो लगातार डाउन होते जा रही है लोगों की। ज़्यादातर जो लोग शराब पीते हैं या कोई भी नशा व्यसन कोई भी है, चाहे वो तम्बाकू गुटखा ही क्यों ना हो, वो इस चीज़ पे इफेक्ट करता है। वो करता ही करता है, वो कोई माने या ना माने, ये जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है वो होता ही होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो अफीम वगैरह सेवन करते हैं कि हमारी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और उससे क्या होता है उल्टा स्पर्म बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो। और दूसरी बात खाने पीने में, अब कई लोग तो पूछो कि देसी घी खाते नहीं है। मतलब जो खाने में हमें डाइट चाहिए ना एक्चुअल, वो डाइट ना होना भी इसका एक मुख्य कारण है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार इंसान उसको लगता है कि मैं अच्छी डाइट खा रहा हूँ या मैं कोई अच्छा सप्लीमेंट ले रहा हूँ, वो डॉक्टरों की बिना राय के कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं अखबारों में पढ़ के या एडवर्टाइजमेंट देख के। लेकिन जो हम भी बताते हैं लोगों को, चाहे हम घरेलू नुस्खे भी बताए जाते हैं, हम कहते हैं कि किसी अपने डॉक्टर की सलाह से करो जो भी करो। ये ना हो कि हमने मूली बताई खाने को, आपको नहीं सूट करेगी, भाई किसी को करती किसी को। लेकिन ये चीज़ है। अब जैसे स्पर्म की बात है, स्पर्म के लिए सबसे बेहतर, मैं तो इसका लोगों को इलाज ही बता सकता हूँ जो घर पे हो सकता है। एक तो बेसन डाल के दूध लेना, जैसे 1 चम्मच बेसन 1 गिलास दूध, उसको पकाएं, पका करके उसमें अपने मिश्री डालें, टेस्टी बना लें और उसको बना के पिएं। या फिर उसमें हनी डाल लो, अगर हनी डाल सकते हैं तो वो पिएंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरा, आप चने, काले चने, और उसको अगर रात को पानी में डाल दोगे, जिसको 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 अखरोट और 1 अंजीर, इस तरह से ये डाल करके रात को अगर रख देते हो, सुबह इसको चबा के खाओ। बादाम हमेशा छिलका उतार के खाओ, क्योंकि अगर छिलके समेत खाते हैं लोग तो उनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दर्द होने लगता है घुटनों वगैरह, तो वो प्लेन करके खाओ। और उसके साथ ही आप जो चने हैं, सिर्फ चने, काले चने, आप पानी में भिगो के रख दो, सुबह चबा चबा के खाओ। जी गोयल साहब। भाई साहब, कमाल के रिजल्ट है। लोग बहुत सी बार कहते हैं कि बेसन वाला दूध जब हम लेते हैं तो ये गर्म होता है और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो क्या सच है बेसन वाला दूध जो सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद अगर हम होता है? सीधा डालते हैं ना तो वो कई बार उसमें गांठें बन जाती, उसको घोल करके फिर पकाओ तो वो एक ऐसा सफल औषध बनता है, फायदा करता है। अब अगर हो सके उसमें एक चुटकी भर हल्दी, जो आपकी रसोई घर की हल्दी है, वो डाल दो, तो वो दिमाग की नसों को भी ताकत देगा। तो ये करने से कोई नुकसान नहीं होता। और तीसरी एक चीज़ और बता दूं, अगर वीरज में स्पर्म काउंट वीक है तो आयुर्वेद में, कहने को कुछ भी कह लो, बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी आप कर लो, एक कौच बीज है। हाँ हाँ गोयल साहब, कौच बीज होता है, सुना है बिल्कुल जी। ओनली कौच बीज, मैं कहता हूँ 1 महीना खा लो, टेस्ट करवा लेना जी। और टेस्ट करवाते ही आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, पहुंच जाएगा मेरे पास, आप किसी भी दुनिया में रहते हो। जी।